मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा चौथी के लिए विषय हिंदी पाठ नंबर 2। शीर्षक है इसका वाणी की मिठास, यानी कि जो आप बोलते हो, जो आपकी बोली है उसमें कितनी मिठास रहती है, उसके आधार पर ये जो लेसन है वो दिया गया है। वैसे तो चीजें जो है वो ज्यादा मीठी लगती हैं, पर वो हमारे सिर्फ मुंह का स्वाद जो है उसे ही बताती है कि ये मीठा है और मुंह को मीठा कर देती है। लेकिन जो हम वाणी बोलते हैं तो वो मीठी वाणी जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो कितनी अमूल्य है, कि मीठी वाणी का कोई भी जो मोल नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2 वाणी की मिठास। रामानंद गुरुजी का आश्रम चित्रकूट में था। वे वहीं अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे ही अपना योग्य शिष्य बनाऊंगा। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर को समझाने से, ये वाला पैराग्राफ समझाने से पहले एक बता देती हूँ कि जो पहले के जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे वो गुरुकुल में जाते थे। वहाँ पे जो है महान जो उनके गुरु होते थे वो जो है सभी बच्चों को गुरुकुल में अपने पास रखते थे। वहीं पे उनको शस्त्र शिक्षा, पढ़ाई से रिलेटेड जो शास्त्रों की शिक्षा है वो भी सब कुछ जो है वो उनका गुरुकुल में ही होता था। तो जो परीक्षा का समय, जैसे अब हम आपके पेपर लेते हैं स्कूल में, होते हैं ना एग्जाम के 3 उसमें लेते हैं, पहले सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर मार्च में। उसी तरह से वहां पे जो थे वो बच्चों को गुरुकुल में कुछ अलग सिखाने के लिए, अपना जो कैसे निर्वाह करना है इससे रिलेटेड जो बातें सिखाने के लिए भी उनकी जो परीक्षा वहां पे गुरुकुल में ली जाती थी। तो इसमें जो है गुरुजी का नाम जो है वो रामानंद है। रामानंद गुरुजी का आश्रम जो था वो कहाँ था, वो चित्रकूट में था। वहीं पे जो बच्चे हैं वो शिक्षा लेने जाते थे। बच्चे जब चले जाते थे, अब आप तो स्कूल में आते हो, फिर आप छुट्टी होने के बाद घर चले जाते हो, लेकिन पहले गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। जब तक बच्चों की शिक्षा जो है पूर्ण नहीं हो जाती थी वो गुरुकुल में गुरु के पास ही रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने जो शिष्य थे उनकी जो है बुद्धि की परीक्षा लेने के बारे में सोचा कि कितना वो सीख पाए हैं बच्चे। तो गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए सबको बुलाया और कहा कि मैं जो ये परीक्षा लूंगा, जो मैं ये एग्जाम लूंगा, इसमें जो उत्तीर्ण होगा वही उनका योग्य शिष्य जो है वो बनेगा। तो अब आगे गुरुजी ने क्या कहा, सभी शिष्य ने गुरुजी से कहा। अब शिष्य जो है वो गुरुजी से कह रहे हैं, गुरुजी आप जब चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं। बच्चों ने कहा, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका टेस्ट ले लो, तो आप करते हो ना, हाँ जी मैम टेस्ट ले लो, हाँ जी सर टेस्ट ले लो, ऐसे। तो जो वहां के शिष्य थे उन्होंने भी ऐसा कहा। गुरुजी ने एक दिन सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। गुरुजी ने जो है एक दिन बुला लिया उन सबको कि आपकी जो परीक्षा में अब लूंगा, तुम्हें 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। गुरुजी ने उसके लिए टाइम भी नहीं है जो है वो कर दिया। जैसे आपका एग्जाम होता है तो उसमें देते हैं ना 3 घंटे का समय, इतने समय में जो है आपने अपना पेपर हमें देना है करके। वैसे गुरुजी ने जो उनकी परीक्षा रखी उसके लिए उन्होंने 2 घंटे का समय जो है बच्चों को दिया। गुरुजी प्रश्न क्या है, शिष्यों ने पूछा। अब जैसे हम तो रिटर्न उसमें लेते हैं, तो उसमें ओरल क्वेश्चन जो था गुरुजी ने पूछा। तो बच्चों ने पूछा, पहले शिष्यों ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आपका प्रश्न क्या है। तो गुरुजी ने ओरल उसमें मतलब बोला कि जो उनका प्रश्न था। गुरुजी ने कहा, ये बताओ सबसे मीठा क्या है। अब गुरुजी का क्वेश्चन जो था वो क्या था, उन्होंने पूछा बच्चों से कि सबसे मीठा इस दुनिया में क्या है। प्रश्न सुनकर शिष्य बड़े प्रसन्न हुए कि उन्होंने तो ये सोचा कि हमें पता है कि मीठा जो है, कौन सी चीज जो है वो मीठी है, ये उनको पता है सबको। तो सबने अपना अपना दिमाग लगाया। शिष्यों ने अपने अपने मन में उन अनेक मीठी चीजों के विषय में सोचा। अब जैसे आपके भी दिमाग में आ गया होगा, मीठा तो रसगुल्ला भी होता है, हलवा भी होता है, गन्ना भी होता है, शहद भी मीठा होता है, ऐसी बातें आई ना दिमाग में। ऐसे ही उन शिष्यों के दिमाग में भी यही सारी बातें आई। तो उन्होंने विषयों में जो सोचा, किंतु वे ये भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे जो चीज बताए दूसरे की चीज उनसे ज्यादा मीठी हो जाए। तो अब ये भी होता है कि अगर मैंने बोल दिया रसगुल्ला
तो हो सकता है मेरे सामने वाला जो है वो बोल दे नहीं जलेबी, ऐसे हो जाता है ना, तो जलेबी भी मीठी होती है। अब कौन कितना मीठा होता है ये तो जब खाते हैं तभी पता चलता है। तो इसलिए सभी शिष्य मीठी से मीठी चीज की खोज में निकल पड़े। अब बच्चे थे वो निकल गए कि अब लेके आते हैं कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा मीठी होती है। एक शिष्य ईख के खेत में पहुंचा। ईख होता है गन्ना, बोलते हैं ना ईख, तो ईख क्या होती है? गन्ना। गन्ने के खेत में पहुंचे और वहां पे उन्होंने, एक शिष्य ने जो है वो गन्ना मतलब उसको तोड़ा और उसको खा के देखा तो वो उसे बहुत मीठा लगा। ये वो कहते हैं तो ये तो अत्यधिक मीठा लगा है। वह दौड़कर गुरुजी के पास आया और कहा सबसे मीठी चीज तो ईख है कि गुरुजी सबसे मीठा जो है वो गन्ना है। थोड़ी देर में दूसरा शिष्य गुड़ लेकर आया और बोला गुरुजी गुड़ सबसे अधिक मीठा है। अब गन्ने से क्या बनता है? गुड़। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दूसरे शिष्य ने बोल दिया कि नहीं गुड़ मीठा होता है। अब तीसरा शिष्य एक प्याले में शहद लेकर आया और बोला ये तो बहुत मीठा है। तो तीसरे शिष्य ने क्या किया, वो शहद लेके आ गए कटोरी में और कहा कि ये ज्यादा मीठा है। चौथा शिष्य एक हलवाई की दुकान से एक रसगुल्ला लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और बोला इसमें सर्वाधिक मिठास है। अब जो चौथा शिष्य था उसने रसगुल्ले खरीद लिए तो रसगुल्ला लेके आ गया। इसी प्रकार से सभी शिष्य अपनी अपनी समझ से मीठी मीठी चीजें लेकर आए और सभी अपनी अपनी चीजों को सबसे अधिक मीठा बताने लगे। जो बाकी शिष्य थे वो भी कुछ ना कुछ लेके आए, तो सारे बोलने लगे कि ये मीठा है, ये मीठा है। गुरुजी किसी भी शिष्य के जवाब से संतुष्ट ना हुए। अब गुरुजी को लगा कि इनके पास तो मतलब चीजों के अलावा कुछ और है ही नहीं बताने के लिए, और वो बोले तुम सबके द्वारा लाई हुई चीजों में मिठास तो है, कि वो मीठी तो है, मीठा तो है उसमें, परंतु ये केवल हमारे मुंह में मिठास खोलती है। कि ये जो चीज है सिर्फ हमें पता चलता है जब हम खाते हैं। रसगुल्ला खाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये मीठा है, हमने खाया है। इन सबसे बढ़कर एक मिठास और भी है, कि ये जो सारी चीजें हैं इनसे बढ़कर एक मिठास और भी है, वह है वाणी की मिठास। तो उसमें जो हम बोलते हैं, जो बात हम करते हैं, जो हमारी बोली है, उसकी जो मिठास है वो सबसे अधिक मीठी है। इसी मिठास के कारण मनुष्य संसार में पूजा जाता है। कि अगर आपकी वाणी मीठी है तो सब आपको प्रेम करेंगे, आपको स्नेह करेंगे। तो इसमें जो है कि मीठा बोलना जो है बहुत जरूरी है, बशर्ते उसमें एक शर्त है मीठा बोलने में, उसमें झूठ ना हो। आप मीठा बोलो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलना है। मीठा बोलो ताकि उसमें दूसरों का भी भला हो, आपका भी भला हो, पूरे जगत का भला हो। ऐसी मीठी वाणी आपने बोलनी है। लेकिन हाँ, कभी भी उसमें झूठ शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो कड़वा बोलता है, जो दवाई होती है वो भी कड़वी होती है ना, और उसका असर कितना अच्छा होता है। मीठा भी बोलना है, लेकिन इतना ही बोलना है जितना दूसरे को भी पच जाए। तो इसलिए अपनी वाणी में मिठास घोलते रहिए, सबका भला करते रहिए। प्यारे बच्चों, आई होप आपको जो ये वाणी की मिठास वाला चैप्टर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या सीख मिलती है आपको, कि आपने जो है अपनी वाणी में मधुरता लानी है, कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात जो है वो नहीं करनी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इस लेसन को आपने जरूर पढ़ना है और इसमें से जो निचोड़ आप निकालोगे, जो आपको इसमें समझ आया है, वो आप ऑडियो के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करना। और घर में रहना, सुरक्षित रहना। इस बीमारी से, जो कोरोना नामक बीमारी है, इससे जरूर बचना है। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है श्री PSM पब्लिक स्कूल का, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस जो आपको भेजी जाती है उनको लाइक भी जरूर कीजिए। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।